नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें कल हमने चोल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था और आज हम दिल्ली सल्तनत को करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत में आपके सबसे अधिक क्वेश्चन हैं तो मैं बता दूं, आपके कम से कम 192 यानी कि आप 200 के आसपास क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो इसमें सबसे अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को कर लो जो प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट मटेरियल जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण यानी कि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो ये था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, गजनी का वो प्रथम शासक था महमूद गजनवी, जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि 1025 से 26 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी है? तो अलबरूनी ने करी है किताबुल हिंद की रचना। किसकी की है? किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी भाई? फारसी है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा है फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, ये क्या हो गया, भाग गया इधर से उधर एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भाई पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, नेक्स्ट है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो था वन एंड ओनली कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान भाई इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो विश्वसनीय जनरल कौन थे? वो विश्वसनीय जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो मंगोल आक्रमण जो हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए हैं। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट है, 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो भाई सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दी जाती थी वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। पाँव में मेरे पता नहीं क्यों अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, पेन। जस्ट अ सेकेंड। कभी कभी अचानक से पेन होने लग जाता है। गर्मी भी बहुत होने लग गई है और गला भी कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। गला गड़बड़ हुआ ना तो क्लास की नहीं हो पाती है फिर। आज थोड़ा सा लग रहा है आवाज़ बदली बदली सी मुझे अपनी। चलो देखते हैं क्या होता है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतशिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो ये कहता था महमूद गजनवी, क्योंकि उसे मूर्तियां तोड़ने का बहुत शौक था। ठीक है, नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो महमूद गजनवी ने जो उपाधि धारण की है वो की है यामिन उद दौला, जो कि साम्राज्य का दाहिना हाथ कहलाता है, और आमिल उन मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, दोनों उपाधि उसने धारण करी है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पे प्रथम आक्रमण जो है वो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के राज्य के विरुद्ध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, ओहिंद और वहिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ है? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो हुआ है वो जाटों के विरुद्ध हुआ है। नेक्स्ट है हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ये किया था जयपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी जो था वो यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी आया था, तारीख यामिनी का लेखक उद्बी आया था और तारीख सबतुगीन का लेखक बैहाकी भी आया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो फारसी संस्कृति का जो केंद्र बन गया था वो बन गया था लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये किया है इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाले थे इल्तुतमिश। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कहलाता है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया है? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला था कल्लर। वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका है? तो ये संदर्भ है आपका बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है यहाँ पे 43, क्वेश्चन नंबर 43 सुमेल करना है। चलो सुमेल करते हैं। चलो तो निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत है। मलिक काफूर जो है वो हजार दिनारी भी कहलाता था, हजार दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत करी है। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो है वो दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी कि गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये है इल्तुतमिश।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित करने वाले थे मुबारक खलजी। मुबारक खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खलजी ने। नेक्स्ट है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ये की गई है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी की। ठीक है। नेक्स्ट है, अलबरूनी का पूरा नाम था? अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट है, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल है? तो ये शामिल है आपके धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। नेक्स्ट है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताबुल हिंद को। नेक्स्ट है, वहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो वहिंद का जो युद्ध है वो लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी है? तो वो है अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट है, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए, और अलाउद्दीन खलजी पहला मुसलमान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो ये सारे के सारे ये ऑप्शन राइट है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो ये है खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों को की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बिल्कुल सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी है। ये भी सही है। इसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया था। ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश करी और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो उसने 40 दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बिल्कुल किया था। कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लॉ और रक्त की नीति अपनाई। बिल्कुल अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करी। बिल्कुल करी है। तो इसमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो बलबन के संबंध में असत्य कथन हो। नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था दिल्ली पे शासन करने के लिए? सबसे पहले आया था, सबसे पहले गुलाम वंश आया जिसने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया है। उसके बाद शासन किया है तुगलक वंश ने। उसके बाद सैयद वंश आया और सबसे आखिरी में आया था लोधी वंश। ठीक है, तो ये क्रम सही है, 1, 2, 5, 4 और 3 वाला। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत तक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हो गया था। नेक्स्ट है, तुर्कों के द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? तो तुर्कों के द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए कारण था कि उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था होना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो भाई गुलाम वंश में सबसे पहले बैठे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बैठ जाते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठते हैं आराम शाह, फिर बैठते हैं इल्तुतमिश, फिर बैठते हैं रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो मुख्य द्वार है
कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करिए। हिंदुओं के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो होता था वो खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था वो खुम्स कहलाता था। मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था वो उश्र कहलाता था, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो था वो जकात कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी एक महान निर्माता और कला का पुजारी है, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इब्राहिम लोदी क्रूर और निरंकुश शासक था। इब्राहिम लोदी अफगान अमीरों की खिलाफत करता था। इब्राहिम लोदी दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अमीर खुसरो ने सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितारों का आविष्कार किया था, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी कारण है आपका दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ये था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी जो था वो संशबनी वंश का था। किस वंश का था? संशबनी वंश का था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलन नक्षत्र, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो हैं वो पहले शासक थे जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? तो विवाद के मूल में था ताबर हिंद। ठीक है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से विख्यात है? तो ये चंदावर के युद्ध के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ है? तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ है वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया और बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र। ये कथन किसका है? तो ये कथन है BS स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय जो कि 1202 से 1203 के बीच में हुई, फिर बंगाल विजय 1204 से 1205 के बीच में हुई और असम पर जो आक्रमण किया उसने वो 1206 में किया था? तो ये है आपका इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कथन कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो ये ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था वो होता था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? तो तैमूर के आक्रमण के बाद में सैयद वंश आया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे ज्यादा गुलाम जो थे वो थे फिरोज तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था फिरोज तुगलक ने, और इसने इसका एक डिपार्टमेंट भी खोला था, उसका नाम था दारुल ऐसे करके कुछ, दारुल शफा शायद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? तो ये किए हैं फिरोज तुगलक ने।
फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान, यानी कि बख्तियार खिलजी ने तोड़ डाला था पूरा। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का जो लेखक है मिनाज उस सिराज है। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिनाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, इसने लाहौर से ही शासन किया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी जफर खां। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो ये करते हैं खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करते हैं। नेक्स्ट है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। महाभारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो पहला अख्ता मोहम्मद गोरी ने प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिशा भूमि जो अधिक पैमाने पर विस्तृत हुई है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका बना होता था चांदी का, शशगनी भी चांदी का बना होता था और जीतल जो होता था वो तांबा का बना होता था। नेक्स्ट है, अमीर कोही जो कि कृषि विभाग कहलाता है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था अमीर कोही, जो कि एक कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी जीतल और टंका। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया है। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किया है वो किया है तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो ये किए थे महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है। जवाबित थे। जवाबित क्या थे? तो जवाबित जो थे वो राज्य कानून कहलाते थे। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो विजारत का जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ है। कथन और कारण, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान जो है वो धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है। कारण क्या था? क्योंकि वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ लूट करनी थी और धन कमाना था वहाँ से, बस कोई कब्जा वब्जा नहीं करना था। नेक्स्ट, लेखक और पुस्तक का मिलान करना। ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। हसन निज़ामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम है तबकाते नासिरी। और अहिया बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी रत्ती, यानी कि रक्तिका संस्कृत में कहा जाता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करने वाला था इब्न बतूता। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन।
नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वो है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये माना गया है सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो ये है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अगले साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सिक्का पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुनार ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिन्हाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहने वाला है चंगेज खां। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र जो कि मानाभिषेक पत्र भी कहलाता था प्रदान किया है? तो ये किया है इल्तुतमिश को। बगदाद के खलीफा ने स्वीकृति पत्र यानी कि मंसूर जो है इल्तुतमिश को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये कालानुक्रम है बहलोल लोदी, इसके बाद आता है सिकंदर शाह, फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कथन और कारण, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। ये बात बिल्कुल सही है। और कारण कहता है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान जो है वो तुगलकों के समय पर आया है और उसका तुगलक कौन है? फिरोज तुगलक। ठीक है। सल्तनत काल में फवादिल का अर्थ था, तो सल्तनत काल में फवादिल जो होता था वो इक्तेदार के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि होती थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण कहता है क्योंकि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो वो है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जो कि उसका पुत्र था उसका मकबरा सुल्तानगढ़ी बनवाई, दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया आतर कीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो ये स्थित है आपका नौगौर जोधपुर में। इल्तुतमिश ने नौगौर जोधपुर में
आतरकीन का दरवाजा बनवाया, जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत था। नेक्स्ट है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था? तो वो है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो 40 दल का पूर्णतः सफाया करने वाला था बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती, जो कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खाका विद्रोह और दमन हुआ है? तो ये हुआ था बलबन के टाइम पे। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोज यानी कि पांव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो ये चलाई थी बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो ये किया है अफरसियाब का दावा। वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और दरबार में ना तो वो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये उक्ति किससे संबंधित है? तो ये उक्ति बलबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी यानी कि किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं। जलालुद्दीन के शासनकाल में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह होता है। दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र होता है। सिद्दी मौला का उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना और नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती का बसाना, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटती हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में। नेक्स्ट है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी को जाता है। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था? तो अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अली गुरसप्पा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व हुआ? तो ये था मलिक काफूर को खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 किया गया और इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो ये था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायाना राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए थे? तो ये है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। 161 का बी। जस्ट अ सेकेंड। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो ये है प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। किसने कहा कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? तो ये है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो ये अलाउल मुल्क के कहने पर किया था। किसने 4 अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी कर दी थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्रालय था, की स्थापना की थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दीवाने वसारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी कि सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू आदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। यह कस्बा एक घोड़ा वाला सैनिक जो 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर है भूमि अनुदानों की समाप्ति उसने करी। उसने मुकद्दमों, खुतों और चौधरियों, जो कि मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग होता था, के विशेषाधिकारियों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्त खराज की स्थापना करी। उसने बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज जो है वो भू राजस्व निर्धारित किया। इसके साथ ही उसने जकात, जचिया, खुम्स यानी गनीमा की एक नई दर जो है वो निर्धारित की थी। नेक्स्ट है सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय अदल जो है वो बाजार था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था सराय अदल। दिल्ली स्थित शीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अलाउद्दीन खलजी को। नेक्स्ट है किसने रस्म मियान, बीच का रास्ता व तारीके एद्दाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई है? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुर्काबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्यों के संस्थापक को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए एवं नव स्थापित राज्यों और राज्यों के संस्थापकों को हमें मेल मिलाप करना है। तो मदुरा या माबर जो है वो जलालुद्दीन एहसान शाह ने स्थापित किया है। विजयनगर हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया। वारंगल कन्हैया के द्वारा स्थापित किया गया और बहमनी को हसन गंगू ने स्थापित किया था। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगी। ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज की स्थापना में हुई थी? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई है वो हुई थी ठट्टा में। राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जिसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 कर लगाए थे। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतालक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? वो है फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी है? तो ये लिखी है फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हाशिले सर्ब हक ए सर्ब यानी कि सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो दारुल शफा जो है वो एक खैराती अस्पताल हुआ करता था, दारुल शफा। नेक्स्ट है किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गजे सिकंदरी का प्रचलन करने वाला था सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के यात्री थे और वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में उनको भेजा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो दिल्ली के सुल्तान यानी फिरोज तुगलक ने जो है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम था? तो चंगेज खान का मूल नाम था टैमुचिन। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। तो हम कल करेंगे मराठा राज्य के 60 क्वेश्चन। देख लेते हैं। हाँ, कल हम विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं कल की क्लास। बाय।